आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना कि इंसान कबीलों में यानी ट्राइब्स में कैसे बंट गया। आज के पत्र में नेहरू रिलीजन यानी मजहब की शुरुआत और इंसानों में काम के बंटवारे के बारे में बतलाते हैं। पिछले खत में मैंने तुम्हें बतलाया था कि पुराने ज़माने में आदमी हर एक चीज़ से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं जो क्रोधी हैं और ईर्ष्या करते हैं। उसे ये काल्पनिक देवता जंगल, पहाड़, नदी, बादल सभी जगह नजर आते थे। देवता को वो दयालु और नेक नहीं समझता था। उसके ख्याल में वो बहुत ही क्रोधी था और बात बात पर झल्ला उठता था। और चूंकि वे उसके गुस्से से डरते थे इसलिए वे उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुंचाकर, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते रहते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी जैसे भूचाल या बाढ़ या महामारी जिसमें बहुत से आदमी मर जाते थे तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों औरतों का भी बलिदान करते, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते। यही बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ कर बैठे थोड़ा है। इसी तरह मजहब शुरू हुआ होगा। इसलिए मजहब पहले डर के रूप में आया और जो बात डर से की जाए वो बुरी है। तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया के मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर बढ़ा। लेकिन चाहे वो जिस तरह बड़ा हो, हम आज भी लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मजहब आज भी वैसी ही डरावनी चीज़ है। वो अपना वक्त काल्पनिक देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में पूजा, चढ़ावा और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करते हैं। इससे मालूम होता है कि शुरू में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे रोज का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो भूखों मर जाता। उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे। सब जातियां यानी कबीले बन गए तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक कबीले के सब आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे। तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस जमाने में हुई वो खेती थी। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा ये मतलब नहीं है कि चींटियां बीज बोती, हल चलाती या खेती काटती हैं, मगर वे कुछ इस तरह की बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हो तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं। इससे वो दरख्त ज़्यादा फलता फूलता है और बढ़ता है। शायद किसी जमाने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती है। तब उन्हें यह समझ क्या थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके जानने में उन्हें एक जमाना गुजर गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार नहीं करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इसी ज़माने में एक और बड़ी तब्दीली पैदा हुई। खेती के पहले हर एक आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका काम था। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी, लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था। शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी था। औरतें शायद गायों की देखभाल करती थी और उनको दूहती थी। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर है, कोई बढ़ई, कोई लुहार, कोई घरों का बनाने वाला, कोई मोची या दर्जी वगैरह। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसे काम का बांटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे
तो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। बहुत से काम वो उतनी अच्छी तरह पूरे नहीं कर सकता। दुनिया में आजकल इस तरह काम बंटा हुआ है। जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इस तरह धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हुआ। इन शब्दों के साथ नेहरू जी का ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में वे खेती से हुई तब्दीलियों के बारे में बताते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से जुड़ी हर किस्म की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके ऐसी तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिबाला जोशी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।